हेलो बच्चा पार्टी। बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक गैशियस स्टेट का लेकर के आपके साथ मौजूद। इस टॉपिक को पढ़ाते हुए मुझे बहुत मजा आता है ही मजेदार टॉपिक और इंपॉर्टेंट भी है और पेपर में सवाल भी आते हैं। चलो आओ जरा आइडियल और नॉन आइडियल को समझते हैं कि क्या है यार। बड़ा ही मजे का सीन है। कैसे बताता हूं। आइडियल कहते हैं नॉन रियल को। लॉरी गालिब हो गई। जो आइडियल है वो हकीकत में एग्जिस्ट ही नहीं करता। अल्लाह ताला ने इस दुनिया में एक ही आइडियल शख्सियत भेजी, हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वबारिक वसल्लम की जात। गैस में आइडियल किसको कहते हैं? जो सारे गैस लाश को उबे करे, हर टेम्परेचर और हर प्रेशर पर जी हजूरी करे। आइडियल हस्बैंड किसको कहते हैं? जो हाथ बांधकर खड़ा हुआ हो और हर बात कहे, दिन को दिन रात को रात कहे, वो है आइडियल हस्बैंड। इस तरह गैस भी आइडियल वही है जो सारे गैस लाश को मान रही है, मगर ये हकीकत नहीं है, नॉन रियलिटी है। अच्छा, नॉन आइडियल की बात करूंगा। जब बात आती है नॉन आइडियल की तो नॉन आइडियल ही रियल है। यानी ये जब गैस ला मानने से इनकार कर दिया, जब उसने कह दिया बस अब मजीद बर्दाश्त नहीं है, नहीं मैंने झूठा और फेक और अपने आप को दिखाना, एक आर्टिफिशियल बंदा, मैं जो हूं वो हूं, तो बेटा उसी वक्त वो क्या कहलाएगा? नॉन आइडियल। और कहा जाएगा कि मुझे सच्चा प्यार नहीं मिला। तो मेरे प्यारे बच्चों, नॉन आइडियल रियल को कहते हैं और आइडियल नॉन रियल को कहते हैं। यह बात अच्छे तरीके से ज़हन में रख लीजिएगा। जब भी गैसेस गैस लॉ से डेविएट करती हैं, इनहराफ करती हैं, इनकार करती हैं, यानी कि तुम प्रेशर बढ़ा रहे थे और वो वॉल्यूम कम करती जा रही थी, लेकिन एक ऐसी स्टेज आती है जहां पर वो मजीद वॉल्यूम कम करने से इनकार कर देती है, तो उस वक्त हम लोग ना मानने वाले हुक्म, जब गैस नहीं मानती हुक्म हमारा, गैस लाजुबे नहीं करती, तब उस वक्त हम उसको क्या कहते हैं? अरे तू नॉन आइडियल हो गई है, अरे तूने धोखा दे दिया है, तूने असलियत दिखा दी है, तूने रियलिटी दिखा दी है। तो बेटा रियलिटी को फेस करना भी तो होना चाहिए। और मैं आपको बताऊं, गैसेस आइडियल या नॉन आइडियल नहीं होते, उनका बिहेवियर आइडियल या नॉन आइडियल होता है। इंसान अच्छा या बुरा नहीं होता, उसके अमाल उसको अच्छा या बुरा बनाते हैं। समझ रहे हो ना? तो अमाल की बुनियाद पर अच्छाई और बुराई ने डिस्क्राइब होना होता है। लो जी, आप लोगों को सारी बातों की एक बात शॉर्टकट में बताना चाहता हूं कि जब तक गैस मॉलिक्यूल्स के दरमियान इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस नहीं होती, जब तक वो आज़ादाना मूव कर रहे होते हैं, उनको किसी दूसरे मॉलिक्यूल से कुछ लेना देना नहीं होता, तब तक वो आइडियल बिहेवियर में डिस्प्ले किए जाते हैं। और जैसे ही इनके दरमियान इंटरेक्शन स्टार्ट हो जाती है, इंटरेक्शन का मतलब अट्रैक्शन नहीं बोल रहा हूं, इंटरेक्शन बोल रहा हूं, यानी कि मैं कहना चाह रहा हूं अट्रैक्शन भी हो सकती है और रिपल्जन भी हो सकती है, तो इसको इंटरेक्शन कहते हैं। तो जब ये सिनेरियो होगा तो उस वक्त वो हमारे पास नॉन आइडियल या रियल बिहेवियर कहलाएगा। तो याद रख ले, नॉन आइडियल बिहेवियर शो करने का सबसे मेन जो एजेंडा है वो अट्रैक्टिव फोर्सेस हैं। एक अच्छे मासूम और शरीफ गैस उसको कहेंगे जो कोई अट्रैक्शन की फोर्सेस या रिपल्जन की फोर्सेस शो नहीं करेंगे, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं, कोई प्यार मोहब्बत नहीं, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं, कोई प्यार मोहब्बत नहीं, इनर्ट। थोड़ा तब तक वो आइडियल कहलाती है। लेकिन जैसे ही हरकतें करती नॉन आइडियल। अब आप देखें, आप लोगों के सामने इस वक्त ये मुन्ना और मुन्नी कोई इंटरेक्शन करते हुए नजर आ रहे? नहीं। तो ये आइडियल बच्चे, मासूम बच्चे हैं। ये सब आइडियल और मासूम बच्चे दिखा रहा हूं। ये देखो, ये भाई साहब और मोहतरमा भी इस वक्त बड़े आइडियल कहलाएंगे। कोई किसी भी किस्म की अट्रैक्शन या रिपल्जन शो नहीं हो रही। उधर मुंह है, उधर मुंह है।
बेटा मैं कॉन्सेप्ट क्लियर करने जा रहा हूं और आपका ना सिर्फ कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, आप इतने खुश होंगे, एंजॉय करेंगे, मजा लेंगे, मजा लेंगे। वो मैं पढ़ा रहा था तो बेटा ये देखिएगा, ये देखिएगा, ये देखिएगा। अब ये मैं आइडियल नहीं कहूंगा, ये बच्चे मन के सच्चे तो हैं, लेकिन ये अब इनका इंटरेक्शन स्टार्ट हो चुका है। आई विल नॉट टैग देम आइडियल। बेटा यही वो बात है, यही वो चीज है, यही वो सोच है जो कि आप लोगों के अंदर डेवलप करनी है। तो जनाब वाली, आप लोगों को आइडियल और नॉन आइडियल बिहेवियर समझाने के लिए मैं अब आगे बढ़ रहा हूं। तो जरा देखिएगा गौर से कि आइडियल गैस ओबे करती है गैस लॉ स्ट्रिक्टली अंडर द ऑल कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर, बट यहाँ पर नॉट ओबे वाला सीन आ गया। देयर एक्चुअल वॉल्यूम इज नेग्लिजिबल, जैसा कि केएमटी ने कहा, लेकिन याद रख लीजिएगा देयर एक्चुअल वॉल्यूम इज नॉट नेग्लिजिबल। नॉन आइडियल बिहेवियर शो करते हुए उनका एक्चुअल वॉल्यूम नेग्लिजिबल नहीं होगा। दे डू पोजेस सम वॉल्यूम दैट इज नॉट नेग्लिजिबल अंडर हाईली कंप्रेस्ड स्टेट। याद रखिएगा कंप्रेस्ड स्टेट के अंदर ही आपको आइडियल बिहेवियर नॉन आइडियल बिहेवियर देखने को मिलेगा। देयर आर नो इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शंस, यहीं पर बात खत्म हो सकती है, या रिपल्जन्स। और जैसा कि मैंने बोला कि नेग्लिजिबल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शंस और रिपल्जन्स एट ऑर्डिनरी कंडीशंस होंगी और आगे बढ़कर ये स्ट्रॉन्ग भी हो सकती हैं, यानी कि स्ट्रॉन्ग भी हो सकती है। अब कब स्ट्रॉन्ग होंगी तो बेटा मैं उसकी तरफ भी जाता हूं, लेकिन पहले आपको बता दूं कि इनके कोलिजन्स इलास्टिक होंगे, बिटवीन द गैस मॉलिक्यूल्स की बात हो रही है, लेकिन साफ ज़ाहिर है जहां पे अट्रैक्शन या रिपल्जन होगी। मैंने शुरू में बताया था कि उस वक्त ये इन इलास्टिक कोलिजन्स डिक्लेयर किए जाएंगे। बच्चों याद रख लीजिएगा, गैसेस आइडियल बिहेवियर जब शो करेंगी तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, टेम्परेचर हाई और प्रेशर लो। तो हाई टेम्परेचर और लो प्रेशर, आपको पता है हाई टेम्परेचर पर क्या होगा, हाई काइनेटिक एनर्जी। अब हाई काइनेटिक एनर्जी, जैसा कि मैं आपको केएमटी पढ़ाते हुए समझा रहा था, हाई काइनेटिक एनर्जी की वजह से मॉलिक्यूल्स आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट नहीं कर सकेंगे। अब ये देखो, जब आपने इसका नॉन आइडियल बिहेवियर देखना है तो आपने टेम्परेचर को लो करना, काइनेटिक एनर्जी कम होगी, प्रेशर हाई करेंगे, मॉलिक्यूल करीब आ जाएंगे। तो टेम्परेचर कम और प्रेशर हाई करने पर जब वो करीब आएंगे तो एक दूसरे को अट्रैक्ट भी करेंगे, और इसी अट्रैक्शन के रिजल्ट में उनके अंदर नॉन आइडियल बिहेवियर देखने को मिलेगा। मेरे प्यारे बच्चों, हाई टेम्परेचर लो प्रेशर, ये दो वो कंडीशंस हैं जो कि मैं लिखने जा रहा हूं कि हाई टेम्परेचर और लो प्रेशर पर मुझे कहना है कि नो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, किसी भी किस्म की कोई भी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स नहीं है। लेकिन जबकि इसके बरक्स देखूं तो मैं यहां पर लो टेम्परेचर पर बात करूंगा और हाई प्रेशर पर बात करूंगा, तो इस कंडीशन पर जाकर के यस हो जाएंगी क्या, इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस। तो याद रखिएगा, अंडर दीज कंडीशंस दे हैव हाई काइनेटिक एनर्जी एंड लार्ज स्पेसिस, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस आर नेग्लिजिबल। लेकिन इन कंडीशंस पर दे हैव लो काइनेटिक एनर्जी एंड स्मॉल स्पेसिस, तो दे डेवलप द फोर्सेस बिटवीन देयर मॉलिक्यूल्स। बेटा आपको पता है जिनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं होंगी वो लिक्विफाई नहीं हो सकती। तो बेटा जो लिक्विफाई हो सकती हैं वो कौन सी गैसेस हैं, जो नॉन आइडियल गैस होगी जब वो रियल बिहेवियर शो करेगी। याद रख लीजिएगा, आइडियल गैस के लिए इक्वेशन है पीवी इज इक्वल टू एन आर टी। इस इक्वेशन को आइडियल या जनरल गैस इक्वेशन भी कहते हैं, और नॉन आइडियल गैस इक्वेशन है P प्लस ए एन स्क्वायर ओवर वी स्क्वायर। याद है वॉन्डरवॉल की प्रेशर और वॉल्यूम करेक्शन इंटू वी माइनस एन बी इज इक्वल टू एन आर टी। तो कोई आपसे कहे कि गैस आइडियल बिहेवियर शो करते हुए कौन सी वैल्यू शो करती है और नॉन आइडियल कौन सी शो करती है। अगला एक और पॉइंट, आइडियल बिहेवियर शो करते हुए एक फैक्टर होता है कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर, अभी आपको ग्राफ में दिखाता हूं जिसको Z के साथ शो करते हैं। जब गैस ने आइडियल बिहेवियर शो करना है तो कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर की वैल्यू 1 होनी है, लेकिन जब इसने नॉन आइडियल बिहेवियर शो करना है तो ये वैल्यू 1 से कम भी हो सकती है, ये वैल्यू 1 से ज्यादा भी हो सकती है, यानी कि बात हो रही है कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर की।
तो आइडियल और नॉन आइडियल बिहेवियर के अंदर इन डिफरेंसेस को मेरे बच्चों अच्छे से माइंड में रखो। अब मैं आपको काम की बात की तरफ लेकर के जाऊं कि पेपर में क्या सवाल आएगा, आपको किस तरह से अंडरस्टैंड करना होगा, इस चीज को अब आप लोग समझिएगा। ये ग्राफ की मदद से आपको मैं समझाता हूं। बेटा ग्राफ बना हुआ है प्रेशर, ये आपने बॉयल्स लॉ में पढ़ा था ग्राफ, याद करें, एक स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू द एक्स एक्सिस। तो याद रख लीजिएगा ये जो स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू द एक्स एक्सिस जा रही है ब्लू वाली, ये एक आइडियल गैस के लिए जा रही है और आइडियल गैस में कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर Z की वैल्यू 1 है, जैसा कि मैंने आपको बताया। ये वो बॉयल्स लॉ का ग्राफ है जो कि आप लोगों को शुरू के लेक्चर में मैंने दिखाया था, प्रीवियस लेक्चर में। अब देखें नॉन आइडियल बिहेवियर जब डेवलप होगा, यानी कि जब गैस मॉलिक्यूल कोई अट्रैक्शन डेवलप नहीं कर रहे होंगे, नो अट्रैक्शन, तो ये लाइन बिल्कुल स्ट्रेट आएगी। दूसरी तरफ आप लोगों ने वाई एक्सिस पर क्या लिया हुआ है, ये Z लिया हुआ है जो कि PV ओवर NRT है, क्योंकि आपको पता है जब N की वैल्यू आप 1 लेंगे तो ये Z आ जाएगा PV ओवर RT। ठीक हो गया बेटा, मोल 1 कंसिडर किए जाएंगे तो आप यहाँ पे PV ओवर RT लिख सकते हैं। एनीहाउ अब देखिएगा कोई अट्रैक्शन नहीं है, स्ट्रेट लाइन है और आइडियल गैस कंसिडर की जा रही है। अब मॉलिक्यूल जब करीब आते हैं तो जब इंटरेक्शन स्टार्ट होता है तो उसमें अट्रैक्शन भी आती है और रिपल्जन भी आती है। अब याद रख ले, जब आपके पास रिपल्जन आनी है तो क्या होना है और अट्रैक्शन आनी है तो क्या होना है। मेरे बच्चों ये वैल्यू है यहां पर इस वक्त 1 कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर की, नीचे को आएंगे तो ये वैल्यू कम होगी, ऊपर को जाएंगे तो ये वैल्यू बढ़ेगी। अब इसकी वजूहात क्या क्या है याद रख लीजिएगा। ये ऊपर की जो डेविएशन है इसको कहा जाता है पॉजिटिव डेविएशन। पॉजिटिव डेविएशन आइडियल बिहेवियर से कब देखने को मिलती है, जब Z की वैल्यू आपको ग्रेटर देन 1 दिखेगी। और इसकी वजह क्या बनती है, इसकी वजह बनती है मॉलिक्यूल्स के दरमियान रिपल्जेंस। जब रिपल्जेंस आ जाती है तो रिपल्जेंस के रिजल्ट के अंदर बेटे वॉल्यूम इंक्रीज हो जाता है, और जब ये वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली Z की वैल्यू भी ग्रेटर देन 1 हो जाएगी। तो रिपल्जन आ गई और यहां पर देखें Z की वैल्यू लेस देन 1, यानी कि इसको हम कहेंगे नेगेटिव डेविएशन। और नेगेटिव डेविएशन जो है ये हमारे पास कब होती है, जब अट्रैक्शन डेवलप होती है। आपको पता है ना अट्रैक्शन को नेगेटिव ही कंसिडर किया जाता है तो खैर अट्रैक्शन नेगेटिव डेविएशन। बचा पार्टी आप लोग देखें कि हो क्या रहा था। ये लाइन जो है ना हीलियम की और हाइड्रोजन की, आप देख सकते हैं इस स्ट्रेट लाइन से अवे है। जो जितना स्ट्रेट लाइन के करीब होगा वो उतना आइडियल बिहेवियर के भी करीब होगा। अब यहां पर देखिएगा नाइट्रोजन गैस ने पहले नेगेटिव डेविएशन शो की और उसके बाद इसने ऊपर पॉजिटिव डेविएशन शो की। सेम इज द केस फॉर मीथेन एंड एज वेल एज दिस गैस कार्बन डाइऑक्साइड, जिसमें आपको बाकायदा तौर पर नेगेटिव डेविएशन दिखाई दे रही है। याद रख लीजिएगा यहां पर रीजन इसके पोलर बॉन्ड्स और नॉन पोलर नेचर को डिस्क्राइब की जाती है। खैर यहां पर मैं बच्चों को यह बात बताता चला जाऊं कि नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों डेविएशंस में रिपल्शंस और अट्रैक्शंस का ये जो फिनोमिना है ये आप लोग देख रहे हो। तो पेपर में क्या सवाल आएगा, पेपर में यहाँ पर मुख्तलिफ स्पॉट्स बने होंगे। फॉर एग्जाम्पल आपसे, अच्छा यहाँ पर मजेदार बात देखो, मैं एक बार अक्सर बच्चों को कहता होता हूँ शुगलन कि ही जो है ना हीलियम गैस की बात कर रहा हूँ, अपनी बात नहीं कर रहा हूँ, मुंडे हो तो गल नहीं कर रहे हैं, ही मोस्ट आइडियल। वाह क्या बात है। तो अल्लाह ताला ने ही को बनाया ही आइडियल है, अल्हम्दुलिल्लाह। ही फॉर हीलियम कह रहा हूँ मैं पहले, क्योंकि बहनें जो है वो नाराज हो जाएंगी कि सर जो है वो तारीफें कर रहे हैं ही की। वो एक अलग बात है कि केमिस्ट्री के अंदर शी की वैल्यू 0 है, यहां पे शी, फिर आप अपने आप को मत लें, इस शी का मतलब है स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में जो पढ़ना है मादर के साथ। अगर आपको लग रहा है कुछ फील हो रहा है तो करते रहो, मैं क्या कह सकता हूं। खैर
तो ही मोस्ट आइडियल और शी की वैल्यू 0 बताने के बाद मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि यार आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा कि सर क्यों ये पहले नीचे फिर ऊपर, ये ऊपर क्यों है, ये इससे ऊपर क्यों है, किस बुनियाद पर मैं आइडियल लाइन से गैसेस को दूर करूंगा, किस बुनियाद पर करीब करूंगा, कौन सा ऐसा पैरामीटर है, कौन सा ऐसा फीचर है जिसने इसको आइडियल और नॉन आइडियल बनाना है। अब आप लोग सुनना चाहते हो तो चलो आओ फिर तुम्हें वो फैक्टर्स पढ़ाता हूं जिन्होंने आइडियल और नॉन आइडियल बिहेवियर को इफेक्ट करना है, जिसने बिहेवियर को चेंज करना है। इस इक्वेशन को पहले देख लो। इस इक्वेशन को वॉन डर वॉल इक्वेशन कहा जाता है, रियल गैस इक्वेशन कहा जाता है, रियल गैस इक्वेशन कहा जाता है। अब आप लोगों ने भूलना नहीं है कि वॉन डर वॉल इक्वेशन, रियल गैस इक्वेशन या नॉन आइडियल गैस इक्वेशन भी इसी को कहा जाता है। नॉन आइडियल गैस इक्वेशन भी इसी को कहा जाता है। अब बात क्या है, बात सिंपल सी ये है कि इस इक्वेशन में ये वाला जो पोर्शन इतना आपको नजर आ रहा है, ये वॉन डर वॉल ने प्रेशर करेक्शन के नाम से रखा था। वन शॉट लेक्चर है, वरना मैं आपको ये प्रेशर करेक्शन डिटेल में बताता। ये मेरे पास V माइनस एन बी में ये एन बी जो है ये वॉल्यूम करेक्शन है, ये प्रेशर करेक्शन है, ये वॉल्यूम करेक्शन है। ये वही दो पॉस्टुलेट्स हैं KMT के जो मैंने आपसे कहा था कि पॉस्टुलेट नंबर 5 नो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन एंड पॉस्टुलेट नंबर 6 के एक्चुअल वॉल्यूम इज नेग्लिजिबल। ये वही दो हैं वॉन डर वॉल ने करेक्ट किए, लेकिन ये करेक्शन की गई थी फॉर रियल गैसेस। अब इसमें आपने एक बात याद रख लेनी है कि ए और बी को वॉन डर वॉल्स कांस्टेंट कहते हैं, और आपने याद रख लेना है इसमें ए क्या है, ए है कोएफिशिएंट ऑफ अट्रैक्शन, कोएफिशिएंट ऑफ अट्रैक्शन। और मैं बच्चों को बताता चला जाऊं कि ए की वैल्यू अगर 0 होगी तो ये मेरे पास आइडियल गैस का बिहेवियर कंसिडर किया जाएगा, और अगर इस ए की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होगी तो ये मेरे पास नॉन आइडियल या रियल बिहेवियर होगा। इसी तरह बेटे अब मैं आपको बताऊंगा कि ए कोएफिशिएंट ऑफ अट्रैक्शन किस पर डिपेंड करता है, गैस के नेचर के ऊपर डिपेंड करता है। तो ये नेचर डिपेंडेंट है गैस की, पोलर है या नॉन पोलर है, तो ये नेचर डिपेंडेंट है। इसी तरह बी जो है, बी को कोएफिशिएंट ऑफ अट्रैक्शन, इसको इफेक्टिव वॉल्यूम भी कहा जाता है। ये बी जो है, जिस तरह ए कोएफिशिएंट ऑफ अट्रैक्शन है तो बी जो है इफेक्टिव वॉल्यूम है। इसको मैक्सिमम कंप्रेस्ड वॉल्यूम भी कहते हैं, याद रख लीजिएगा, मैक्सिमम कंप्रेस्ड वॉल्यूम भी कहते हैं, और इसको एक्सक्लूडेड वॉल्यूम भी कहा जाता है, एक्सक्लूडेड वॉल्यूम। अब याद रख लीजिएगा ये साइज के ऊपर डिपेंड करता है, और यहां पर भी मैं बता दूं कि बी की वैल्यू अगर 0 है तो ये मेरे पास आइडियल बिहेवियर ऑफ द गैस, और बी की वैल्यू अगर ग्रेटर देन 0 है तो ये नॉन आइडियल बिहेवियर कंसिडर होगा। तो मैं बच्चों से एक्चुअली कहना ये चाहता हूं कि ए और बी की वैल्यू ने मिलकर के डिसाइड करना है कि आइडियल बिहेवियर, नॉन आइडियल बिहेवियर का क्या सिनेरियो। अब जरा चेक कीजिएगा, ये ए की वैल्यू भी मैं 0 पुट करता हूं और ये मैं बी की वैल्यू भी 0 पुट करता हूं, तो यही इक्वेशन मॉडिफाई होकर ये दोनों करेक्शंस खत्म होकर के दोबारा से पी वी इज इक्वल टू एन आर टी में कन्वर्ट हो जाएंगी। तो सिर्फ और सिर्फ बेटे रोला इन दो वैल्यूज का है, ए और बी। आओ जरा तुम्हें वो फैक्टर बताऊं जो ए और बी की वैल्यू को इफेक्ट करते हैं। तो बेटा समझते जाइएगा, फैक्टर इफेक्टिंग रियल बिहेवियर में नंबर 1 मास एंड साइज ऑफ द गैस मॉलिक्यूल। जितना ज्यादा होगा याद रख ले उतना रियल बिहेवियर ज्यादा शो करेगी। ये फैक्टर्स पढ़ने के बाद दुनिया की कोई भी गैस तुम्हारे सामने अगर छोड़ दी जाए ना, तो तुम उसको देखकर, सूंघकर नहीं, देखकर बता सकते होगे कि कितना आइडियल और कितना नॉन आइडियल बिहेवियर उसके अंदर। तो बड़े जरा गौर से समझिएगा। ढीले पड़ रहे हो, आंखें बंद हो रही हैं, नींद आ रही है, चमाटा लगेगा, जागो, ऐसी की तैसी। आओ जरा सुनो, मास एंड साइज ऑफ द गैस मॉलिक्यूल का रियल बिहेवियर के साथ क्या रिलेशनशिप है? डायरेक्ट रिलेशनशिप है। कहने का मतलब क्या है, ये देखिएगा।
हीलियम और नियॉन और आर्गॉन, 3 गैसेस मैंने आपके सामने बनाई। हीलियम का मास 4, नियॉन का 20, आर्गॉन का 36। इन मैसेज के साथ अब आपसे मैं पूछूं कि सबसे ज्यादा आइडियल बिहेवियर किसका होगा और सबसे ज्यादा रियल बिहेवियर। जो जितनी बड़े साइज की होगी, जिसका जितना मैस ज्यादा होगा, उसमें उतनी अट्रैक्टिव फोर्सेस ज्यादा डेवलप होगी। बस ये ज़हन में रख लीजिएगा, ये रियल बिहेवियर को इफेक्ट करने में हर वो फैक्टर जो के अट्रैक्शन बढ़ाने में हेल्प कर रहा होगा, वो रियल बिहेवियर डेवलप करने में हेल्प कर रहा होगा। तो रियल या नॉन आइडियल बिहेवियर में मैस के साथ डायरेक्ट रिलेशनशिप है। तो बेटा इन तीनों गैसेस में अब आप मुझे बताएंगे सबसे ज्यादा रियल बिहेवियर किस में होगा? आर्गॉन में। सबसे ज्यादा नॉन आइडियल कौन होगी? आर्गॉन। और सबसे ज्यादा आइडियल कौन होगी? हीलियम। बात समझ आइए। अब बात दफा मैसेज सेम हो जाती है, जिस तरह ये देखें, मैं आपके सामने कहता हूं कि प्रोपेन C3H8 गैस है और कार्बन डाइऑक्साइड CO2 है। दोनों का मैस चेक करते हैं। प्रोपेन का 44 है और कार्बन डाइऑक्साइड का भी 44 है, और दोनों हमारे पास है नॉन पोलर। तो मैस और साइज और नंबर ऑफ एटम्स के ऊपर अब बात आ जाएगी। अब देखिए, दोनों का मैस बराबर है। अब मैस तो फैसला नहीं करेगा कि किसका रियल बिहेवियर ज्यादा, तो याद रखिएगा जिसके एटम्स ज्यादा होंगे तो एटम्स का डायरेक्ट रिलेशनशिप है रियल बिहेवियर के साथ। तो मेरे बच्चे भूलना नहीं है, जितने एटम्स ज्यादा होंगे उतना रियल बिहेवियर ज्यादा होगा। अब कौन सी गैस में आपको ज्यादा एटम नजर आ रहे हैं? प्रोपेन 8 हाइड्रोजन और 3 कार्बन मिलाकर 11 एटम्स हैं, जबकि कार्बन डाइऑक्साइड में 2 ऑक्सीजन और 1 कार्बन की बेस पर 3 एटम्स हैं। तो मेरे बच्चों बात समझ आ रही है ना? तो यहां पर मोर रियल बिहेवियर प्रोपेन शो करेगी। अब बाद दफा नंबर ऑफ बॉन्ड्स ऑफ द गैस मॉलिक्यूल्स का भी रोल होता है। अब जरा देख लीजिएगा, मैस इज नॉट द ऑलवेज क्राइटेरिया। जिस तरह मैं यार कहता हूं कि नाइट्रोजन N2 है और ऑक्सीजन O2 है। अब आप देखिए जरा कि नाइट्रोजन जो है उसका नाइट्रोजन दूसरे एटम के साथ 3 बॉन्ड्स हैं, और इस तरह ऑक्सीजन के दूसरे ऑक्सीजन एटम के साथ जो है वो 2 बॉन्ड्स हैं। अब मैस चेक करते हैं। नाइट्रोजन का मैस 28 है और ऑक्सीजन का मैस 32 है। फैसला अब तुम लोग करो कि एटम्स भी बराबर हैं, मैस का डिफरेंस है। अब मैस के डिफरेंस को देखते हुए तुम्हारा मन क्या कह रहा है कि तुम कौन सी गैस को ज्यादा रियल डिक्लेयर करोगे? बोलो। आपने सर जी अभी बताया था जिसका मैस ज्यादा होता है वो ज्यादा रियल होती है, तो अब हमारा दिल कर रहा है हम ऑक्सीजन को रियल करें, लेकिन बेटा जब देखा गया तो ज्यादा रियल बिहेवियर नाइट्रोजन ने शो किया, और उसकी वजह थी कि इसकी ये जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है ना, इसने काफी ज्यादा रोला डाला। नंबर ऑफ द बॉन्ड्स नाइट्रोजन के केस में ज्यादा होने की वजह से नाइट्रोजन के अंदर मोर रियल बिहेवियर था। तो स्टार्ट लूँ अगर मैं मैस से, तो आर्गॉन का मोर रियल बिहेवियर था। इसी तरह यहाँ पर प्रोपेन का मोर रियल बिहेवियर था, यहाँ पे नाइट्रोजन का मोर रियल बिहेवियर है। अब थोड़ा सा आपको शेप और ज्योमेट्री के हवाले से भी बता दूं, बट याद रख लीजिएगा, मैं बच्चों को अक्सर कहता होता हूँ कि शेप और ज्योमेट्री को आप पोलैरिटी के साथ रिलेट करें। जिनकी रेगुलर ज्योमेट्रीज होती है ना, रेगुलर ज्योमेट्रीज के साथ जो गैसेस हैं, यानी कि जिस तरह मैं कहता हूँ लीनियर ज्योमेट्री हो गई, ट्राइगोनल प्लेनर ज्योमेट्री हो गई, ट्राइगोनल प्लेनर ज्योमेट्री हो गई, और इसी तरह टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री होगी। तो इन गैसेस के बारे में क्या फेमस है कि ये ज्यादातर नॉन पोलर इन नेचर होती हैं। नॉन पोलर क्यों होती हैं? क्योंकि इनका डाइपोल मोमेंट जो है वो 0 होता है। तो रेगुलर ज्योमेट्रीज के साथ ज्यादातर आपको
नॉन पोलर नेचर और डाइपोल मोमेंट 0 देखने को मिलेगा। और नॉन पोलर और पोलर गैस में से आप जानते हो गए यार कि जो पोलर होंगी वही रियल बिहेवियर शो करेंगी, क्योंकि पोल्स की वजह से ही अट्रैक्शन डेवलप होगी। तो जरा देखिएगा रेगुलर ज्योमेट्रीज में आप ये देखिएगा, मैं कहता हूँ यार कार्बन डाइऑक्साइड लीनियर ज्योमेट्री के साथ नॉन पोलर, इसी तरह सल्फर ट्राइऑक्साइड ट्राइगोनल प्लेनर ज्योमेट्री के साथ नॉन पोलर, और इसी तरह टेट्राहेड्रल में मीथेन जो है वो, ये गैसेस का जब आप मुकाबला करवा रहे होंगे किसी पोलर गैस से, तो ये बेटे हमारे पास जो है वो शो करेंगी आइडियल बिहेवियर। तो अब आपने फिर तय क्या कर लिया कि जो पोलर होती हैं, पोलर जो होती हैं पोलर, वो मोर रियल बिहेवियर शो करती हैं, मोर रियल बिहेवियर। अब आप कहेंगे सर इसकी एग्जांपल, जी बिल्कुल देता हूं, इर्रेगुलर ज्योमेट्री की एग्जांपल उठाता हूं। आपको मजेदार बात बताऊं, वेस्पर थ्योरी पढ़ाते हुए बताऊंगा कि इर्रेगुलर ज्योमेट्री की वजह कौन बनता है। इर्रेगुलर ज्योमेट्री की वजह बनता है लोन पेयर होना। तो जिन मॉलिक्यूल्स के सेंट्रल एटम्स के पास लोन पेयर होते हैं उनकी इर्रेगुलर ज्योमेट्री होती है, जैसा कि आप लोगों ने पढ़ी होगी वी शेप्ड या बेंट ज्योमेट्री, ठीक है ना। तो ये वी शेप्ड या बेंट ज्योमेट्री होगी। इसी तरह पायरामिडल ज्योमेट्री जो है, पायरामिडल जिस तरह अमोनिया की ज्योमेट्री आप लोगों ने पढ़ी हुई है, पायरामिडल ज्योमेट्री। मैंने एक दावा किया था ना, कोई भी गैस होगी तो आप उसको बड़े क्रिस्टल क्लियर वे में एलोकेट कर लोगे। तो वी शेप्ड बेंट और पायरामिडल ज्योमेट्री जो है ये हमारे पास पोलर जो है वो मॉलिक्यूल्स कंसिडर होते हैं, और जब पोलर होते हैं उनका डाइपोल मोमेंट ग्रेटर देन 0 होता है, और जब वो ग्रेटर देन 0 होंगे, पोलर होंगे, तो साफ ज़ाहिर है उनमें अट्रैक्शन डेवलप होगी, और जब अट्रैक्शन डेवलप होगी तो वो रियल बिहेवियर होगा। जिस तरह देखें सल्फर ट्राइऑक्साइड बामुकाबला सल्फर डाइऑक्साइड किया जाए तो सल्फर डाइऑक्साइड जो है वो हमारे पास ज़्यादा रियल बिहेवियर शो करेगी, क्योंकि ये पोलर गैस है, इसका डाइपोल मोमेंट एग्जिस्ट करता है ग्रेटर देन 0। इसी तरह अगर मैं आप लोगों से टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री में पायरामिडल अमोनिया मीथेन बा मुकाबला अगर आप लोग अमोनिया करते हो, तो ये देखो अमोनिया में लोन पेयर मौजूद है, जिसकी वजह से इसके अंदर बड़ी स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग आप लोगों ने पढ़ी हुई है, और जिसकी वजह से ये यहाँ पर अपनी बिगड़ी हुई ज्योमेट्री जो कि लोन पेयर की वजह से बिगड़ी है, उसकी वजह से एक बिहेवियर शो करेगी जिसको हम लोग रियल बिहेवियर कहेंगे। तो ये मोर रियल बिहेवियर शो कर रहे हैं। तो दोबारा से सुनो, जो ज्यादा पोलर है वो ज्यादा रियल बिहेवियर शो करेगी, जिसमें ज्यादा एटम्स या बॉन्ड्स है वो भी ज्यादा रियल बिहेवियर शो करेगी, और जिसका मैस और साइज ज्यादा है वो भी ज्यादा रियल बिहेवियर शो करेगा। अब मैं आपके सामने रखता हूं 4 गैसेस, सिर्फ यह पता चलाने के लिए कि कॉन्सेप्ट पर ठप्पा कैसे लगेगा, कि आप लोग कैसे बताओगे कि कौन ज्यादा आइडियल कौन ज्यादा रियल। अब आप लोगों से फैसला करवाता हूं। बेटा देखो, एक मैं HCl गैस लिख रहा हूं, एक मैं कार्बन डाइऑक्साइड लिखता हूं, एक मैं नाइट्रोजन लिखता हूं, और एक मैं हाइड्रोजन लिखता हूं, और एक मैं हीलियम लिखता हूं। एटम्स की तादाद का ना देखे, अब इनके मैसेज भी लिख रहा हूं साथ में, 36.5, 44, 28, 2 and 4। आप कहेंगे सर मैथ्स की बुनियाद पर मुझे कार्बन डाइऑक्साइड सबसे पहले उठानी है, क्यों? क्या मैंने सिर्फ मैथ्स एक ही फैक्टर लिखा? क्या मैंने ज्योमेट्री और शेप नहीं लिखा? लिखा है। तो याद रख लो, HCl में एक हाइड्रोजन पर पार्शियल पॉजिटिव और क्लोरीन पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज की वजह से ये पोलर है, कार्बन डाइऑक्साइड नॉन पोलर है। अब जब बात आती है नॉन पोलर्स की, तो नॉन पोलर्स में फिर आप मैस को देखोगे, अदरवाइज पोलर बा मुकाबला नॉन पोलर, तो बेटा अमूमी तौर पर पोलर गैसेस ज्यादा रियल बिहेवियर शो करती है। तो यहां पर HCl का रियल बिहेवियर कार्बन डाइऑक्साइड से ज्यादा होगा। नो डाउट मैस कम है, बट द नेचर विल डोमिनेट्स हियर।
क्योंकि मैथ्स का डिफरेंस कोई इतना ज़्यादा नहीं है। अगर 30 40 50 60 का डिफरेंस मैथ्स का होगा ना, फिर मैथ्स डोमिनेट करेगी। 8 10 का डिफरेंस, 15 तक का डिफरेंस मैथ्स का डोमिनेट नहीं करता। उसके बाद देखें 44 28 में देखें तो साफ जाहिर है 44 वाला ज़्यादा रियल बिहेवियर, नाइट्रोजन 28 वाला एज कम्पेयर टू हाइड्रोजन ज़्यादा रियल बिहेवियर। अब यहां पर बच्चा कहता है सर इसका मैथ्स 2 है इसका 4 है, तो 4 वाले को आप क्यों नहीं ज़्यादा रियल कह रहे? तो पुत्र अभी एटम्स भी तो बताया था ना, हीलियम आपके पास सिंगल एटम पर मुश्तमिल एक नोबल गैस है, जबकि हाइड्रोजन 2 एटम्स पर मुश्तमिल है। तो साफ जाहिर है एटम ज्यादा होने की वजह से हाइड्रोजन ज्यादा रियल बिहेवियर शो करेगा। और मैं अक्सर बच्चों को कहता होता हूं कि दुनिया की सबसे ज्यादा जो आइडियल बिहेवियर शो करने वाली गैसेस हैं वो ये नोबल गैसेस ही हैं, क्योंकि ये मोनोटॉमिक होती हैं और स्मॉल साइज की होती हैं और इनर्ट बिहेवियर की होती हैं। कैसा लगा लेक्चर आप लोगों को? ईमानदारी से बताइएगा कि आपको अगर ढूंढना पड़े रियल बिहेवियर मुख्तलिफ गैसेस का, अब आपको पता है जब ये आप ग्राफ देखोगे तो इस ग्राफ में जो जितनी ज्यादा आइडियल गैस होगी वो आपको इस स्ट्रेट लाइन के बिल्कुल करीब करीब नजर आएगी। पेपर में एक दफा ये भी सवाल आया था कि अगर टेम्परेचर बढ़ा दिया जाए तो ये कर्व्स या लाइंस के साथ क्या होगा, तो ये इधर स्ट्रेट लाइन पैरेलल ऑफ द एक्स एक्सिस के करीब आ जाएगी, क्योंकि अभी हमने पढ़ा जब टेम्परेचर ज़्यादा होता है तो आइडियल बिहेवियर ज़्यादा होता है, और टेम्परेचर जब कम करते हो तो नॉन आइडियल या रियल बिहेवियर बढ़ता है, क्योंकि टेम्परेचर कम करने पर काइनेटिक एनर्जी कम हो जाती है, काइनेटिक एनर्जी कम होने पर अट्रैक्शन डेवलप होती है, और जब अट्रैक्शन डेवलप होती है तो नॉन आइडियल और गंदे बच्चे कहलाते हो। नॉन आइडियल और गंदे बच्चे तो ऐसे रहो ना कि ऐसे बन जाओ और ऐसे बन जाओ। आएगा वक्त, ये भी आएगा वक्त, ये भी आएगा वक्त का इंतजार करो, पहले एमटीकैट करो फिर बाकी काम करना। लो जी, ये था गैसियस स्टेट के ऊपर मेरा लेक्चर, आइडियल और नॉन आइडियल बिहेवियर के ऊपर। अब मैं अपना जो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर आपके सामने पेश करूंगा वो है लिक्विड पानी पानी पानी। क्या कहते हैं? पानी पानी कर गई मुझको कलंदर की वो बात, जिसका जितना ज़र्फ है उतना ही वो खामोश। क्या कहने? वॉच मी नेक्स्ट वीडियो लेक्चर, ओनली क्वेश्चन। बाय बाय।